हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू दिस चैनल। इस टॉपिक में हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल और उनकी संगत भुजाओं में क्या संबंध होता है, इस पर स्टडी करेंगे। तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल और भुजाओं में संबंध ये होता है कि दिए गए दो त्रिभुजों अगर समरूप है तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। प्रश्न है, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, दो त्रिभुज समरूप है और उनके क्षेत्रफल क्रमशः, यानी त्रिभुज एबीसी का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 64 स्क्वायर सेंटीमीटर है और दूसरा जो त्रिभुज है डीईएफ, उसका एरिया है 120 वर्ग यानी 121 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। यदि ईएफ किसी त्रिभुज की भुजा का माप दे रखा है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का माप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन ये है कि अगर कोई दो त्रिभुज परस्पर समरूप है तो याद रखना, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ये मैं आपको एक सामान्य जानकारी बताता हूँ। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाएं, इसकी ए बी भुजा होगी और इसकी डी होगी, उसके वर्गों के बराबर, या फिर इसकी दूसरी भुजा बीसी और इसकी दूसरी भुजा ईएफ के वर्गों के बराबर होगा, या फिर इसकी तीसरी भुजा एसी और इसकी डीएफ के वर्गों के अनुपात में होगा। तो ये कंडीशन है। ये कंडीशन आपको कैसे याद रखना, ये फॉर्मूला, कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो फिर उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, अगर भुजाओं के साथ यदि माध्यिकाओं की बात करें तो माध्यिकाओं के भी वर्ग के अनुपात, मान लेते त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका एडी है और डीईएफ की माध्यिका पीएम है, तो इसके वर्गों के अनुपात में भी होगा। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया, यानी माध्यिकाओं में भी वही ये ध्यान रखना जो भुजाओं में ध्यान रखना है। तो हम यहाँ प्रश्न को शुरू करते हैं। एरिया ऑफ, हमें दे रखा त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का एरिया दे रखा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ का जो दे रखा है वो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक त्रिभुज की भुजा ईएफ का मान दे रखा 15.4 सेंटीमीटर। ये दो एरियाज दे रखे हैं, ये एरिया इसका है और ये एरिया इसका है, और यहाँ पर एक भुजा का माप दे रखा है, ईएफ का माप दे रखा है। हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी है? बीसी ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, यदि दो त्रिभुज परस्पर समरूप है तो हम कहेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ इक्वल्स टू होगा पहली संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में या दूसरी भुजा के वर्ग के अनुपात में या तीसरी भुजा के वर्ग के अनुपात में। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सी भुजा दे रखी है। यहाँ ईएफ और बीसी दे रखी है, यानी कि ये वाला काम आएगा। तो इसमें मान रख देते हैं, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ इक्वल्स टू हो जाएगा बीसी अपॉन ईएफ का स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, हमारे पास एबीसी की एरिया कितना दे रखा 64
इसी तरह डी ई एफ का एरिया दे रखा 121, बी सी हमें फाइंड करनी है और ई एफ की वैल्यू दे रखी है 15.4 और इसका स्क्वायर कर देंगे। आपको पहले भी बता रखा है, जब भी स्क्वायर आता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो सामने वाली चीज़ किस में चली जाती है, अंडर रूट में। जैसे ये इस तरह से हो जाएगा, अंडर रूट 64 अपॉन 121 इक्वल्स टू बी सी अपॉन 15.4। अब आप जानते हैं 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, 121 का 11, यहाँ आ जाएगा बी सी अपॉन 15.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 11 का बी सी से, तो ये हो जाएगा 11 बी सी और 15.4 का किससे गुणा हो जाएगा, 8 से। सॉल्व कर लेते हैं तो बी सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 15.4 इंटू 8 बट्टे में 11, ये जो है गुणांक अपॉन में चला गया। भाग लगाने पर क्या आ जाएगा, देखो 11 कम 11, 11 चौक 44 यानी 1.4 इंटू 8। तो अपने बी सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 14 8 112 होता है। एक स्थान पहले पॉइंट लगा देंगे तो बी सी भुजा का माप आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर। कैसे आया, 1.4 को 8 से गुणा किया, क्या है ये 11 को इससे डिवाइड करेंगे तो 11 को 15.4 को 11 से डिवाइड करेंगे, देखो 11 कम 11, यहाँ से 4 बच जाएगा, 11 चौक 44 यानी 1.4 आएगा। 1.4 का किससे इंटू कर देंगे, 8 से, तो ये आ जाएगा 11.2। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है क्षेत्रफल और भुजाओं से संबंधित, तो इसे इसी फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर भुजाएं अगर दे रखी होती, क्षेत्रफल का अनुपात पूछता, तो भुजाओं का हम क्या कर देते, सीधा ही वर्ग कर देते, यानी परस्पर उसका उसी से गुणा करके लिखते, तो वो संबंधित क्षेत्रफल का अनुपात बन जाता है। अभी एक प्रश्न और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, सिद्ध करो कि वर्ग की एक भुजा, देखो यहाँ पर ए बी सी डी एक वर्ग दे रखा है, इसकी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, तो ये भुजा है, देखो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो ए बी भुजा पर एक त्रिभुज बना हुआ ए बी ई, ये हो गया आपके भुजा पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज। ये जो भुजा पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण, ये वर्ग है वही ए बी सी डी, उसका विकर्ण कौन सा हो गया, बी डी। आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हैं, इस विकर्ण पर, यानी यहाँ पर जो है वो विकर्ण पर क्या बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज। तो विकर्ण ये है, तो समबाहु त्रिभुज कौन सा हो गया, बी डी एफ। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बी डी एफ त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा, हाफ होगा। तो हमें इसको शुरू करना है। इस प्रश्न में क्या दिया है, दिया है ए बी सी डी क्या है आप जानते हो, एक स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग की भुजा कौन सी भुजा, ए बी पर समबाहु त्रिभुज कौन सा बना हुआ, आप चित्र में देख सकते हैं, ये वाला ए बी ई त्रिभुज ए बी ई, व वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण, विकर्ण यहाँ पर कौन सा, बी डी पर बना समबाहु त्रिभुज कौन सा हो गया, विकर्ण पर ये रहेगा बी डी एफ, समबाहु त्रिभुज है बी डी एफ है, ये दिया हुआ है। हमें सिर्फ क्या करना है, दूसरा बिंदु, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी एफ, ये तो भुजा पर वाला हो गया,
और ये विकर्ण वाला हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है? आधा होता है। ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। क्योंकि ABCD एक क्या है? वर्ग है, तो इसलिए वर्ग की सभी भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। AB के दो, BC के दो, CD के दो और AD के दो, सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज के लिए तो AB भुजा काम में लेंगे, लेकिन ये जो त्रिभुज है इसका विकर्ण हमें ज्ञात करना है। किसकी भाषा में? भुजा की भाषा में। अब हम यहाँ पर करते हैं वर्ग का विकर्ण। विकर्ण BD जो है वो ज्ञात करना पड़ेगा। वो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा? ABD। इसलिए हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ये प्रमेय क्या कहती है? देखते हैं कि कर्ण या जो सब त्रिभुज में वो कर्ण होता है और वर्ग में वो विकर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण तो कौन बनेगा? BD। आधार कौन है? आधार ये मान लो, चाहे ये मान लो, यानी कि AD प्लस ये हो गया AB का प्रत्येक का स्क्वायर। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि AD और AB आपस में बराबर। ये देखो AD और ये AB बराबर, तो AD की जगह मैं AB काम में ले लेता हूँ। AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? अंडर रूट 2AB स्क्वायर। इसका मान आया BD का। तो BD बराबर क्या बनेगा? 2 का नहीं निकलता रूट, इसलिए अंडर रूट 2 और AB का स्क्वायर है, तो वहाँ से स्क्वायर और रूट हट जाएगा। तो ये अपने BD का मान आ गया। अब हम सिंपल सा काम कर लेते जो पहले था कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज BDF। समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर कौन से त्रिभुज की बात हो रही? समबाहु, समान भुजा वाला त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ पर भी वही आएगा, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ पर देखो अंडर रूट 3/4 भुजा ABE में कह रहा है, तो ABE में भुजा AB होगी। वो सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो AB आएगा भुजा AB का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 3/4 भुजा, ये BDF की भुजा कह रहा है, BDF की। तो BDF की भुजा क्या होगी? BD जो होगी वही वो DF होगी और वही BF होगी, बराबर होगी। समबाहु त्रिभुज है तो BD भुजा ले लेते हैं और यहाँ आ जाएगा BD का स्क्वायर। और BD की वैल्यू जो यहाँ पर लिखी हुई है वो BD की वैल्यू अगले पद में रख लेंगे। तो ये अंडर रूट 3/4 अंडर रूट 3/4 कैंसिल हो गया। ऊपर AB ये पढ़ा रहने दो, AB का स्क्वायर, नीचे BD का स्क्वायर। BD या रूट 2 इंटू AB, उसका स्क्वायर करना है। ये आ जाएगा AB स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है और AB का स्क्वायर AB स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 1/2। तो हमारा वो रिजल्ट प्राप्त हो गया। एरिया ऑफ ABE यानी वर्ग की भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ BDF जो कि वर्ग के विकर्ण पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? विकर्ण पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा प्रश्न पूरा हो गया। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप बार बार जो है अभ्यास करें, तैयार करें।
अगले टॉपिक के साथ शीघ्र मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।